हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। तो लास्ट पार्ट में देखा था कि जो शाओशियन ने विंग को एक कपड़े पहनने दिए थे, जिसके बाद जो ना विंग जब निकला था ना तो सारे लोग उसे ही देख रहे थे। वहाँ पे ईबो भी उसे ही देख रहा था। तो आज देखते हैं हम लोग, जहाँ पे अभी आज सेकंड डे, दूसरा डे था, जहाँ पे शाओशियन के हिसाब से विंग ने फिर से आज कपड़े पहने हुए थे और विंग आज और भी ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था। और भी ज़्यादा उसकी स्माइल सिग्नेचर स्माइल को ही देख के सारी लड़कियां जो वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट थी और कुछ पेशेंट थी और कुछ जो पेशेंट के रिश्तेदार थे ना, वो सारे लड़कियां विंग से बहुत ज़्यादा ही जो है ना अट्रैक्टिव महसूस कर रही थी। वो विंग के पास आ रही थी, विंग से बात कर रही थी, विंग को जो उनका नंबर मांगने की कोशिश करती, बट विंग जो बहुत चालाक था, विंग तो हॉस्पिटल का ही नंबर दे रहा था। आपको मुझसे कांटेक्ट करना हो तो हॉस्पिटल के नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, विंग यही कहते जा रहा था। और विंग इतना ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। और आज भी जो है ना ईबो के सामने से विंग गुजरता है और विंग उसे जो है ना खुद को असिस्ट करने के लिए कहता है। तो ईबो उसे असिस्ट करने के लिए चला जाता है, जहाँ पे जो है ना सिर्फ एक इंसान का जो है ना पैर का जो प्लास्टर ओपन करना था, तो विंग कर रहा था। विंग को तो ये छोटे मोटे काम करने नहीं चाहिए, बाकी लोग कर सकते थे, बट विंग को शाओशियन ने कहा था तो विंग को तो करना ही होगा। तो विंग जो है ना प्लास्टर ओपन कर रहा था, जिसके बाद जो है ना विंग का जो शर्ट था ना वो लूज था, तो जिसके कारण जो है ना विंग के 2 बटन्स भी ओपन थे। तो जिसके कारण जो है ना विंग के जो अंदर की स्किन थी ना, वो जो ना वांगजी जो ईबो जो ना सामने खड़ा था और विंग जो है ना उस मशीन से जो ना कट करते जा रहा था। तो जिसके कारण जो है ना विंग का जो है ना अंदर के जो चीज़ें थी, यानी उसकी स्मूथ स्किन जो ईबो को जो नज़र आती है। और ईबो जब उसे देखता है ना तो उसके कान जो है ना रेड हो जाते हैं। और ईबो जो ना वहाँ पे ही देख रहा था और विंग उसे कट कर देता है, जिसके बाद कट करने के बाद जो ना उस पैर को जो ना क्लीन किया जाता है। तो विंग ये सब कर रहा था, विंग का कोई ध्यान नहीं था ईबो क्या कर रहा है क्या नहीं, तो विंग सिर्फ देख रहा था, क्योंकि वांगीबो ने सिर्फ पैर को पकड़ा हुआ था। विंग ये सब करने के बाद जो है ना ईबो की ओर देखता है और ईबो से कहता है देखो हो चुका है। तो ईबो जो विंग की ओर ही देख रहा था, और जब विंग कहता है ईबो क्या हुआ है, तुम कहाँ देख रहे हो, तब ईबो होश में आता है और ईबो दूसरी ओर फेस करता है और कहता है कहीं नहीं, हो चुका है सर, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है ऐसे कहता है, और विंग कहता है हम नेक्स्ट पेशेंट की ओर चलते हैं। तो ईबो कहता है सर मैं 5 मिनट में आता हूँ, ऐसे कहता है। और विंग कहता है ठीक है, हाँ जाओ मैं वेट कर लेता हूँ। तो ईबो कहता है सर आप चले जाइए, तब तक मैं आता हूँ, ऐसे कहता है। और विंग चला जाता है। और विंग जो अपने दूसरे पेशेंट के पास जाने के बाद जो है ना वहाँ ईबो जो 15 मिनट के बाद आ ही जाता है। उसने 5 मिनट कहा था, बट 15 मिनट के बाद आता है। और विंग उस पेशेंट से बातें कर रहा था स्माइल करके, और पेशेंट भी विंग से बातें कर रहा था। और वो पेशेंट जो है ना विंग से बात करते हुए, जो ना एक लड़का था वो, तो विंग से बात करते हुए ना विंग के साथ वो फ्लर्ट कर रहा था, और विंग भी स्माइल करते उससे बातें कर रहा था। और ईबो देख रहा था। ईबो आता है ऐसे कहता है, तो विंग का उसकी ओर ध्यान देता है और ईबो कहता है आइए सर। विंग कहता है आ जाओ जल्दी से, हम इसका भी प्लास्टर रिमूव कर देते हैं, मुझे भी देखना है, ऐसे कहता है। और ईबो मदद करना स्टार्ट कर देता है। तो इस बार भी सेम वैसे ही हो रहा था, जहाँ पे विंग के अंदर की स्किन ईबो को नज़र आ रही थी। इस बार जो ईबो को जो विंग के निपल्स थे ना वो भी नज़र आते हैं, जिसके बाद जो है ना ईबो को तो बहुत ज़्यादा अजीब ही महसूस हो रहा था। और उसके बाद जो है ना इस पेशेंट को देखने के बाद विंग उसे जो है ना कहता है कि अपना खुद का ख्याल रखना करके, ऐसे कहता है। और वो पेशेंट भी कहता है सर आप मुझे आपका नंबर दे दीजिए ना। तो विंग कहता है नहीं मैं नंबर नहीं दे सकता हूँ, ऐसे कहता है। और विंग वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जो है ना ईबो भी उसे फॉलो कर रहा था। तो विंग कहता है कि आज तुम्हारी कौन सी सर्जरी है मुझे बताओ उसके बारे में। तो ईबो जाते समय है ना जो लड़खड़ाते अटखटाते हुए जो है ना अपनी सर्जरी के बारे में बता रहा था, और विंग सुनता है। जिसके बाद जो है ना विंग और वो जो है ना जो ऑपरेशन थिएटर का जो एक रूम था जहाँ पे क्लोथ चेंज किए जाते हैं ना, वहाँ पे आ जाते हैं वो दोनों। उसके बाद जो है ना अभी विंग और वांगजी एक जो सर्जरी के लिए जाने वाले थे, तो विंग जो है ना जल्दी जल्दी अपने शर्ट को रिमूव करता है। जिसके बाद जो है ना विंग वांगजी उसे ही देख रहा था, और विंग जल्दी जल्दी अपने शर्ट को निकालता है और एक टी शर्ट पहन लेता है, और जिसके ऊपर जो है ना हरे कलर के कपड़े डालना स्टार्ट कर देता है वो। और वांगजी उसे ही देख रहा था। तभी विंग पहनने के बाद पीछे मुड़ के देखता है, और जो ऊपर की ओर कैप लगा रहा था अपने सर पे। तो विंग कहता है तुम रेडी क्यों नहीं हो रहे, तुम क्या कर रहे हो, ऐसे कहता है। और विंग कहता है मैं जा रहा हूँ तुम आ जाओ, ऐसे कहता है। ईबो हाँ में सिर हिलाता है, और विंग जो वहाँ से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो अपने दिल पे हाथ रखता है, क्योंकि विंग को पता है कि
ईबो जो है ना उसे ही घूर रहा था करके। विंग को पता है, विंग ने जानबूझ के ये सब किया है, क्योंकि ये सब उसे करने के लिए किसने कहा है, शाओ शीशान ने, इसलिए। तो विंग की हार्ट बीट पूरी तरह से बढ़ चुकी थी, और यहाँ पे ईबो की भी हार्ट बीट बढ़ चुकी थी, और ईबो खुद से कह रहा था ये क्या हो रहा है, मैं उसे देखे इतना ज़्यादा ब्लश क्यों कर रहा हूँ। सिर्फ हम लोग तो 1 हफ्ते यानी 2-3 हफ्ते जो साथ में काम किया, तब ऐसा महसूस नहीं हुआ था। जब से विंग ने ऐसे रिवेलिंग कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिया ना, तब से जो है ना ईबो को अजीब महसूस हो रहा था। तो ईबो कहता है ये सब क्या हो रहा है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसे ईबो खुद को कह रहा है। और ईबो कहता है मुझे इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, मुझे अभी जो अपने ऑपरेशन पे ध्यान देना है ना, सर्जरी पे ध्यान देना, ऐसे कहता है। और ईबो भी जल्दी से कपड़े चेंज कर देता है और अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद जो है ना विंग को देखता है कि विंग अभी पहले से रेडी है करके वहाँ पे, और बस बहुत सारे लोग जो है ना ऊपर की ओर जो खड़े हैं, क्योंकि सर्जरी परफॉर्म की जा रही है, तो सब लोग देखने के लिए आए हैं ना वहाँ पे, तो ऐसे देखने के लिए आए करके। तो ईबो भी आता है, और सारी वहाँ पे सर्जरी कुछ 2-3 घंटे तक चलती है। बाद में विंग बाहर आता है। बाहर आने के बाद विंग तो बहुत ज़्यादा थक चुका था। विंग आके जो है ना बाहर आने के बाद वो नीचे बैठ जाता है और कहता है मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ इन सारे कामों से, ऐसे विंग कहता है, क्योंकि विंग को बहुत ज़्यादा काम करने पड़ते हैं ना यार, इसके कारण विंग तो बहुत ज़्यादा ही थकने वाला था। उसके बाद जो है ना ईबो भी बाहर आता है और विंग को नीचे बैठ के देखता है। ओ विंग नीचे बैठ के जो कह रहा था, तभी ईबो उसके सामने से आके खड़ा हो जाता है और विंग को पानी ऑफ़र करता है, और विंग पानी पी लेता है और कहता है थैंक यू ऐसे कहता है। और विंग खड़ा होता है, और खड़े होने के बाद जो ना वो लोग चले जाते हैं, क्योंकि अभी वो सर्जरी परफॉर्म की थी। खून के जो कुछ छितड़े उनके शरीर पे उड़ते हैं, तो इन्फेक्शन ना हो इसलिए वो लोग अभी शावर लेने के लिए चले जाते हैं। तो अभी वहाँ पे शावर ले रहे थे, और विंग शावर लेने के बाद जो है ना बाहर आता है, और विंग तो अपने वेस्ट के अराउंड टैवल लपेट के ही आया था, और वो बाहर आता है। और उसी टाइम पे जो ईबो था ना वो भी बाहर आते हैं, और दोनों जो वेस्ट के अराउंड टैवल लपेट के थे। तो ईबो जो विंग की ओर ही देख रहा था, और विंग उसे देखता है, और विंग कुछ कहता नहीं है, बट विंग की भी दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी उसे देखने के बाद। जो ईबो जो है ना विंग की ओर ही देख रहा था, क्योंकि विंग के बॉडी स्ट्रक्चर ही इतना ज़्यादा अच्छा था ना कि किसी को भी अट्रैक्ट करेगा ही, ऐसे ही ईबो के साथ हो रहा था। और विंग जो है ना फिर से उस रिवीलिंग शर्ट को निकालता है, और जो है ना उसे पहनना स्टार्ट कर देता है, और ईबो उसे ही देख रहा था। तभी विंग पलट जाता है और ईबो की ओर देखता है और कहता है तुम मुझे देख रहे हो, क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या। तभी ईबो दूसरी ओर देखता है, कुछ नहीं सर ऐसे कहता है। वो ईबो जो हकलाते हुए कह रहा था, तो विंग जो उसके पास चला जाता है और कहता है यहाँ पे तो ऐसे ही चालू है, फिर भी तुम्हें पसीना आ रहा है, क्यों क्या हुआ है। ऐसे कहता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना। जो है ना विंग उसके जो है सर पे हाथ रखता है, उसके जो नेक पे हाथ रखता है, और ईबो जो था ना कुछ भी नहीं कहता है। और विंग ने इतने दिनों के बाद ईबो को जो हक किया था, जिसके कारण जो ईबो को विंग का हक जो अजीब ही तरह से महसूस होता है, और ईबो जो विंग की आंखों में ही देख रहा था, विंग तो उसे ही देख रहा था, विंग की आंखों को वो फॉलो करते जा रहा था सिर्फ, और कुछ नहीं। विंग कहते तुम्हें तो बुखार लग रहा है, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, चलो मैं तुम्हें चेक करता हूँ ऐसे कहता है। और विंग जो है ना जल्दी से अपने जो है ना कबर्ड में से उसका स्टेथोस्कोप था ना उसे बाहर निकालता है। उस स्टेथोस्कोप को बाहर निकालने के बाद जो ईबो के पास आता है, और ईबो के ऊपर रखने ही वाला था कि ईबो कहता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ ऐसे कहता है। तो कहता है बट क्यों, तुम्हारे ऊपर कितना ज़्यादा पसीना आ रहा है, तुम्हें कितने ज़्यादा गर्म लग रहे हो ऐसे कहता है। तो भांग जी कहता है कुछ नहीं ऐसे ही। और भांग जल्दी जो है ना अपनी कपड़े पहनना स्टार्ट कर देता है, और विंग एक स्माइल कर रहा था। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे ईबो जो है ना उस हॉस्पिटल के कैंटीन में बैठा हुआ था, और कुछ मिल्क टी पी रहा था, और वो बैठा हुआ था और बाहर की ओर देख रहा था। और जो ईबो सब कुछ याद करता है, जो विंग को कैसे उसने देखा था, क्या हुआ था, और उसको देख के अब ईबो की हार्ट बीट कब से बढ़ना स्टार्ट हुई है वो सब कुछ याद करता है। कब से, जब से विंग ने रिवीलिंग कपड़े पहने हैं तब से जो है ना ईबो की हार्ट बीट बढ़ना स्टार्ट हुई है ना। तो ईबो ये सब याद करता है, ईबो के कान रेड हो जाते हैं। विंग को ऐसे याद करके विंग की बॉडी को उसने देखा, वो सब कुछ देखा। उसके बाद जो है ना वो बहुत ज़्यादा ही खुद को अलग सा महसूस करता है। उसके बाद जो है ना वो ईबो उस मिल्क टी को एक बार में फट से पी लेता है और एक लंबी सी सांस लेता है। तभी पीछे से हमारा विंग कहता है ईबो तुम यहाँ पे हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। तभी ईबो विंग की वॉइस सुनता है, जो इतनी मेलोडियस सी वॉइस लग रही, इतनी सॉफ्ट, इतनी अच्छी वॉइस लग रही थी ना कि ईबो के कान में ऐसे लगता है कि कोई एक छोटा प्यारा सा सुरीला सा गाना कोई गा रहा है। तो ईबो विंग की ओर देखता है जहाँ पे विंग ने जो है ना अभी जो है ना दूसरे कपड़े पहना हुए थे, और विंग
ईबो के पास आता है और ईबो से कहता है क्या तुम मेरे साथ आज बाहर चलना चाहोगे। वैसे हम इतने जो महीनों से हम लोग जो ना है ना एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, बट फिर भी हम लोग बाहर नहीं गए एक भी बार। मुझे पता है कि तुम्हें कहीं पे जाना पसंद नहीं है, फिर भी मैं तुमसे पूछना चाहता था कि तुम मेरे साथ आज पब में चलोगे। तो जो है ना ईबो जो कंटिन्यूसली विंग की ओर देख रहा था, क्योंकि विंग ने जो अजीब तरह से कपड़े पहने हुए थे, वो जो कपड़े थे ना उसमें से जो है विंग की बॉडी थोड़ी नहीं कि विजिबल हो रही थी, और विंग के जो पैंट थे ना उसमें कट थे। जैसे एक टीनेजर बॉय कैसे रहता है ना, वैसे विंग ने जो खुद को ड्रेसअप किया था। और वांगजी जब उसे देखता है ना तो देखता ही रह जाता है। और विंग कहता है ईबो ईबो मैं कुछ कह रहा हूँ, तुम सुन रहे हो क्या। मैं कह रहा हूँ कि तुम मेरे साथ चलोगे क्या पब में, हम वहाँ पे जाके मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। तो ईबो उसे कंटिन्यू देख रहा है। तो ईबो कहता है क्या 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 कहा आपने। तो विंग कहता है मैंने कहा पब में चलोगे। तो ईबो विंग की ओर देखता है और ईबो कहता है हाँ 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 चलूँगा, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है ठीक है जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ। और ईबो कहता है क्या रेडी, बट क्यों वहाँ पे जाने के लिए रेडी होने के। तो विंग कहता है देख नहीं सकते मैं कैसे रेडी हुआ हूँ तो वहाँ पे जाने के लिए। तो ईबो कहता है हाँ हाँ ठीक है। और ईबो कहता है मैं 5 मिनट में आता हूँ, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है ऐसे कहता है। और उसके बाद जो है ना ईबो कुछ 5 मिनट में आ ही जाता है। और विंग कहता है ठीक है। और ईबो कहता है बट आपका काम कौन देख रहा है। तो विंग बताता है शाओशियान ही सब कुछ संभाल रहा है करके। तो शाओशियान तो विंग के लिए इतना कर ही सकता है। तो उसके बाद जो है ना विंग जो ईबो को लेके आ जाता है, जो गुस्सू का जो एक बार था ना, उस बार के ओनर जो थे ना क्या नाम है उनका, निहुसैन के भाई थे। तो विंग को पता था यहाँ पे अभी क्या होने वाला है करके। तो विंग तो पहले ही रेडी था। तो अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद जो है ना बॉडी पे जो एक स्टैंप लगाया जाता है और विंग उसे लेके आता है। और विंग वांगजी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है चलो 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 जल्दी जल्दी ऐसे कहता है। और विंग जल्दी जल्दी आते हुए यहाँ पे डांस करना स्टार्ट कर देता है और ईबो का हाथ पकड़ता है। ईबो से कहता है तुम भी करो, और तुम कौन सी ड्रिंक लेना चाहते हो मुझे बताओ जल्दी से, मैं ऑर्डर देके आता हूँ। तो ईबो कहता है मैं ड्रिंक नहीं लेता। तो विंग कहता है जल्दी जल्दी चलो मुझे बताओ तुम ड्रिंक ले सकते हो। तभी ईबो कहता है मैं ड्रिंक ठीक है मेरे लिए जो है ना एक वोडका के 5 ग्लास सेट करवाओ। तो विंग कहता है ऑफ कोर्स। और विंग वांगजी को खींचते हुए ईबो को खींचते हुए जो बार काउंटर के पास लेके चला जाता है, जहाँ पे विंग बताता है। और फिर वहाँ पे ग्लास लगाए जाते हैं और विंग भी सेम कहता है। और उसके बाद जो है ना विंग भी झड़ा झड़ा पीना स्टार्ट कर देता है। वो दोनों एक साथ ही जल्दी जल्दी पी रहे थे। पूरे ग्लास फिनिश होने के बाद रिपीट करते 3 बार रिपीट होने के बाद जो है ना विंग कहता है चलो हम डांस करते। तो ईबो कहता है मुझे डांस करना नहीं आता ऐसे कहता है। तो विंग कहता है रुको मैं आता हूँ ऐसे कहता है। और विंग जो है ना चला जाता है वहाँ पे। विंग जाके अच्छे से डांस करना स्टार्ट कर देता है और विंग डांस कर रहा रहता है। तभी जो है ना एक लड़का विंग के पास आता है और विंग के जो है ना बम पे हाथ रखता है। और विंग जो है ना उसके साथ जो है ना अच्छे से डांस करना स्टार्ट कर देता है। और विंग उससे कहता है थोड़ा और ऐसे कहता है। और वो लड़का कहता है और कितना ऐसे कहता है। और विंग के जो है ना पूरे जो है ना कमर पे हाथ रखता है ना, कमर के जो बट थे ना पीछे वाले उन पे जो हाथ रखते हुए जो डांस कर रहे था। और विंग जो है ना उसके शोल्डर पे हाथ रखता है। और यहाँ पे वांगजी देख रहा था। और वांगजी को जो है ना ये ईबो को जो है ना ये अजीब ही लग रहा था। और वो लड़का जो है ना विंग के कान के पास आता है और कहता है और कितने टाइम तक मुझे ऐसा करना होगा, मेरा बॉयफ्रेंड भी देख रहा है। तो विंग कहता है तुम्हें भी अपने बॉयफ्रेंड को जलाना था ना, तो तुम चुपचाप अपनी कोशिश करते रहो ऐसे कहता है। और विंग ऐसे कंटिन्यू कर रहा है, वो लड़का कर रहा रहता है। और उसके बाद जो है ना उस लड़के की गर्लफ्रेंड थी ना वो आ जाती है और कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी विंग उसकी ओर देख के एक स्माइल करता है। तो वो लड़की विंग को पहचान जाती है और विंग से कहती है आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो विंग कहता है जस्ट हम नाटक कर रहे हैं, तुम थोड़ा इधर वहाँ पे जाके बैठ सकते हो। वो लड़की कहती बट क्यों। तो वो कहती विंग कहता है प्लीज़ मेरी मदद कर दो, मैं बाद में तुम्हें सारी बातें एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वो कहती है ठीक है सर ऐसे कहती है और वहाँ से चली जाती है। और जो है ना वो विंग जो है ना उस लड़के के जो है ना बॉडी पे हाथ रख रहा था, ये सब कर रहा था। और तो तभी जो है ना लानवांगजी उठता है और जो है ना बाहर चला जाता है। और विंग उस टेबल की ओर देखता है। विंग पूरा शॉक हो जाता है क्या वो चला गया, उसने कुछ नहीं किया ऐसे जो विंग सोचता है। और विंग छोड़ देता है और विंग उस लड़की के पास चला जाता है और जो सारी बातें जो कुछ भी है ना वो सब कुछ डिटेल में बता देता है। और वो विंग कहता है कि ये लड़का तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, याद रखना तुम अपने प्यार को मत खोना ऐसे कहता है। तो वो लड़की कहते हैं हाँ सर ऐसे कहती है। उसके बाद वो वहाँ से चल जाती है। और यहाँ पे विंग जो है ना जल्दी से आ जाता है बाहर आने के बाद वांगजी को ढूंढता है।
वो ढूंढ रहा रहता है और कहता है वांग जी कहाँ पे हो तुम, चले गए हो क्या। और विंग फ़ोन को निकालता है और फ़ोन को निकाल के कॉल करता है। तो विंग को जो है ना फ़ोन की आवाज़ यही पास से आती है और विंग वहाँ पे जाके देखता है। तो विंग देखता है कि वांग जी जो है ना साइड में कोने में जाके वॉमिटिंग कर रहा है करके। तो विंग उसके पास जाता है, उसको संभालता है और कहता है क्या तुम ठीक तो हो ना। तो वांग जी विंग को देखता है और कुछ कहता नहीं है, क्योंकि अभी जो वांग जी है ना विंग के हाथों को देख रहा है, क्योंकि वांग जी को किसी का टच पसंद नहीं आता है। विंग जब भी उसे टच करता है ना तो वो अजीब सा ही महसूस होता है वांग जी को। तो वांग जी विंग के हाथों को देखता है और कुछ कहता नहीं है और विंग उसे पानी देता है कार से लाके। और वांग जी को अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, चलो हम हॉस्पिटल में चलते। तो वांग जी कहता है नहीं मैं ठीक हूँ ऐसे कहता है। उसके बाद जो है ना विंग कहता है चलो हम घर चलते ऐसे कहता है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तो वांग जी कहता है ऐसे कहता है। और उसके बाद जो है ना विंग कार को ड्राइव करता है और वांग जी जो है ना अपनी आँखें बंद कर लेता है और वांग जी जो अंदर जो कुछ भी हो रहा था वो सब याद करता है। और वांग जी विंग की ओर देखता है और कहता है क्या आप जो हो के हो क्या। तो विंग फट से कार का ब्रेक लगा देता है और जिसके बाद जो है ना पीछे की जो कार थी ना विंग के कार से टकरा जाती है। और सामने वाला इंसान कहता तुम पागल हो गए हो क्या, तुम कैसे बीच में कार को रोक सकते हो, तुम्हारी वजह से मेरा कार ख़राब हो चुका है ऐसे कहते हैं। और विंग कार से बाहर निकलता है और वांग जी की ओर देखता है और विंग जो बाहर रहता है बाहर आने के बाद उनको सॉरी सॉरी कहता है। और जो आप बता दीजिए आपको कितना पैसा लगेगा मैं पे कर दूंगा। विंग अपना कार्ड दे देता है और विंग अंदर आ जाता है और आने के बाद जो है फिर से कार चलाना स्टार्ट कर देता है। और विंग कहता है क्या 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 मतलब है तुम्हारा। तो वांग जी विंग की ओर देखता है और कहता है क्योंकि मैंने देखा तुम लड़कियों पे ज़्यादा वहाँ पे कुछ ट्राई नहीं कर रहे थे, यानी लड़कियों के क्लोज नहीं जा रहे थे बट बॉयज़ के क्लोज जा रहे थे। इसका मतलब तुम्हें बॉयज़ में इंटरेस्ट है ना सर आपको, ऐसे जो ना लानवा जी कहता है। तो विंग कहता है हाँ। तभी लानवा जी कहता है हाँ। इबो कहता है अच्छा। तो विंग कहता है क्या कोई प्रॉब्लम है आपको इससे। तो इबो कहता है नहीं। तो विंग कहता है ठीक है ऐसे कहता है। उसके बाद जो है ना विंग जो है ना इबो का अपार्टमेंट के पास जो है ना इबो को लेके आ जाता है और इबो को कहता है हम कल मिलेंगे तुम अपना ख्याल रखना। तो इबो कहता है कि आप पानी लेना चाहोगे। तो विंग हाँ में सिर हिलाता है, क्योंकि विंग ज़बरदस्ती से उसके घर में नहीं जाना चाहता था। वो जब लेके जाएगा ना तभी जाना चाहता था और ये मौका है। तो विंग हाँ में सिर हिलाता है। उसके बाद जो है ना वो लोग जो अंदर आने के बाद जो है ना विंग कहता है तुम्हें कैमरे के बारे में कैसे पता चला। तो इबो देखता है और कहता है मैं जब भी कहीं पे भी रहने जाता हूँ ना सारी चीज़ें देखता हूँ और मुझे पता नहीं आपने क्यों रखा कैमरे को, बट मैंने उसे निकाल दिया, ख़त्म कर दिया। तो विंग कहता है सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मुझे तुम्हें बिना पूछे ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। तो इबो कुछ कहता नहीं है और उसके बाद जो है ना इबो विंग को वाटर दे देता है और विंग कहता है तुम भी मेडिसिन ले लो। तो इबो कहता है हाँ। और इबो जो है ना मेडिसिन का बॉक्स निकालता है और वहाँ से जो है ना मेडिसिन निकालता है और खा लेता है। और विंग वहीं पे पानी पीते हुए बैठे हुए उसे देख रहा था इबो को। तभी जो है ना इबो खड़ा होता है और विंग के पास आता है और विंग से कहता है क्या आप जिससे प्यार करते थे आप उसे भूल चुके हो। तो विंग जो पानी पी रहा था ना वो साइड में रख देता है और कहता है सांस लेता है लंबी सी और कहता है नहीं मैं उसे भूल नहीं सकता हूँ, मैं उससे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो इबो कहता है फिर आप वहाँ क्यों गए थे। तो विंग कहता है अब मैं क्या बताऊँ। विंग अपने मन में कहता है कुछ नहीं ऐसे ही खुद की लाइफ को थोड़ा इंजॉय करने के लिए गया था। मैं इतने सालों से दुख में था, दर्द में था, हर बार उसे याद करता था बट अभी तक वो आया नहीं है मेरे लिए वापस। और जिसे मैं तुम्हें वो समझ रहा था बट तुम वो नहीं निकले ना, ऐसे जो है ना विंग कहता है। तो इबो कहता ऐसे कहता है। उसके बाद जो है ना विंग कहता है ठीक है मैं चलता हूँ ऐसे कहता है। और इबो कहता है ऐसे कहता है। और इबो जो विंग को डोर तक छोड़ देता है। उसके बाद जो है ना विंग चला जाता है और इबो भी अपने कमरे में जाके सो जाता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अभी तो लग रहा है कि इबो के अंदर भी विंग के लिए फीलिंग्स हो रही है करके। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इस फीलिंग को इबो कौन सा नाम देता है, क्या होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।